अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तख्लीक करदा इब्तिदाई 40 अक़साम के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद अब हम बढ़ रहे हैं फरिश्ता नूरिल नूर और हिदायत के जरिए इम्तिहान का फरिश्ता की जानिब। अल्लाह के उल्लूही इरादे की खिदमत करने वाले वसीए आसमानी सिलसिले में फरिश्ता नूरिल, जिसका नाम अल्लाह का नूर या इलाही रोशनी का हामिल के माने रखता है, एक मुनफरिद और शानदार मकाम रखता है। जंग या अजाब वाले फरिश्तों के बरखिलाफ नूरिल वो फरिश्ता है जो नूर के जरिए इम्तिहान लेता है, वो जो नबियों, औलिया और मोमिनीन के दिलों को सख्ती या अजाब से नहीं बल्कि उलूही रोशनी की तेज धूप से परखता है। जहां दीगर फरिश्ते मुसीबत, महरूमी या खारजी आजमाइश के जरिए परखते हैं, नूरिल अंदरूनी इंकशाफ के जरिए परखता है। सच्चाई इतनी शदीद जाहिर करता है कि सिर्फ खालिस दिल वाले ही उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इब्तिदाई इस्लामी मार्फत और तसव्वुफ के असातिज़ा के रिवायती तालीमात के मुताबिक फरिश्ता नूरिल उलूही तस्दीक की तजस्सुम है। वो रूहानी रोशनी लाता है जो इखलास पर आजमाइश करती है। जब नूरिल नाजिल होता है, पर्दे उठ जाते हैं, फरेब टूट जाते हैं और पोशीदा नीयतें सामने आ जाती हैं। कहा जाता है कि वो उन फरिश्तों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया, न सिर्फ इताअत में बल्कि वर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई रोशनी को नबी आदम के अंदर चमकता हुआ देखकर। ये वो मखलूक हैं जिनकी ताकत नाकाबिल फहम है, जो नूर मोहम्मदी यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से पैदा हुई। यूं नूरिल का किरदार इंसानी तख्लीक के आगाज से ही शुरू हुआ ताकि इलाही नूर की हकीकी पहचान को गुरूर और इल्म के पर्दे में छुपे हुए इनकार से तमीज दे सके। वही की तारीख में नूरिल उन लम्हात में जाहिर हुआ जब ईमान को इल्म खुद के जरिए आजमाया गया, जब इलाही सच्चाई ऐसे अंदाज में जाहिर हुई जो फहम और वफादारी को चैलेंज करती थी। रोशनी के इम्तिहानात निहायत लतीफ और खतरनाक हैं, क्योंकि ये मुसीबत या तकलीफ के जरिए नहीं बल्कि इलाही फहम के बोझ के जरिए आते हैं। कुछ सूफी रिवायात के मुताबिक जब फरिश्ता जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली वही लेकर आए जो कमांड इकरा यानी पढ़ो, नूरियल भी मौजूद था। उसकी मौजूदगी ने इस बात को यकीनी बनाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वही की चमक बर्दाश्त कर सके और उसका ईमान इलाही सच्चाई की रोशनी के नीचे डगमगाए नहीं। तसव्वुफ के रास्ते में फरिश्ता नूरिल का नुज़ूल इम्तिहान अन्नूर की अलामत है, यानी रूहानी रोशनी का इम्तिहान। जब कोई मुरीद राह में आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला उसे इलाही बसीरत के झलकियां अता करता है, उसकी अजमत और जमाल के मनाजिर। लेकिन ये रोशनी हमेशा तोहफा नहीं होती, ये एक इम्तिहान है। मुरीद गुरूर में मुब्तला हो सकता है और इलाही नूर की झलक को अपनी रोशनी समझ बैठता है। इस लम्हे फरिश्ता नूरिल इम्तिहान लेने वाला खड़ा होता है। अगर मुरीद आजिज़ी के साथ तमाम रोशनी को अल्लाह का हिस्सा समझता है तो कामयाब होता है, लेकिन अगर उसे अपना दावा करे तो वो रोशनी उसके लिए पर्दा बन जाती है जो उसे हकीकत से दूर कर देता है। इब्तिदाई सूफियों ने फरिश्ता नूरिल की शक्ल को रोशनी की एक शक्ल बयान किया है जो शफाफ लेकिन देखने के लिए नाकाबिल बर्दाश्त, उसके पर बेशुमार और जुमरुद, नीले और सफेद शुआओं से मुज़य्यन है। हर पर इलाही हिकमत की एक सतह की नुमाइंदगी करता है। जब फरिश्ता नूरिल हरकत करता है, उसकी हरकत रोशनी की लहरें पैदा करती है जो रूहानी माहौल को साफ करती हैं, शक, उलझन और मुनाफकत के साये को दूर करती हैं। फिर भी तैयारी न रखने वाले दिल के लिए उसकी रोशनी अजाब की मानंद महसूस होती है, क्योंकि झूठ उसकी चमक के सामने कायम नहीं रह सकता। इस लिहाज से फरिश्ता नूरिल नासाफ और इम्तिहान लेने वाला दोनों है। रहमत और तमीज के दरमियान आसमानी तवाजुन वो ईमान को नापने के तराजू उठाता है और उसके जेर इंतजाम दीगर फरिश्ते कामयाब या नाकाम होने वालों का रिकॉर्ड महफूज करते हैं। सूफी मतून में उसकी छुपी मौजूदगी का जिक्र किया गया है। जब कोई अल्लाह की तरफ रुजू करे, गहरी दुआ करे या रूहानी तजुर्बात हासिल करे, जहां वो सिर्फ खामोश सवाल पेश करता है, क्या तुम रोशनी को मेरा समझोगे या अपना? यूं फरिश्ता नूरिल का इम्तिहान रूहानी सिलसिले में सबसे नफीस है। जिस्म या हालात का नहीं बल्कि दिल, आजिज़ी और फहम का। वो नबियों और मुरीदों को याद दिलाता है कि सबसे बड़ा इम्तिहान अंधेरों को बर्दाश्त करना नहीं बल्कि इलाही रोशनी की मौजूदगी में इखलास बरकरार रखना है।
ایک مختصر اپڈیٹ: ہمارے تمام ویڈیوز انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں ہمارے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں۔ آپ انہیں ہمارے پلے لسٹ کے ذریعے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ قرآنی حوالے: مومنین کے لیے اللہ کا نور بطور امتحان۔ سورہ النور آیت 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال اس سے ہے جیسے ایک محل میں چراغ ہو۔ چراغ شیشے کے اندر ہے۔ شیشہ ایسا ہے جیسے موتی کی طرح روشن ستارہ، جسے برکت والے زیتون کے درخت سے روشن کیا گیا ہے، نہ مشرق کا ہے اور نہ مغرب کا، جس کا تیل تقریباً خود بخود جل جائے حتیٰ کہ آگ نہ لگی ہو۔ نور پر نور۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت ابن عربی کے مطابق فرشتہ نورل اس الہی نور کی فرشتوں میں تجسم ہے جو دلوں پر نازل ہو کر دیکھتا ہے کہ کون نور پر نور کو انا کے بغیر قبول کر سکتا ہے۔ نبیوں کو دی گئی روشنی کا امتحان۔ سورہ الانعام آیت 122۔ کیا وہ جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے لیے روشنی بنائی جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو، وہ اس کی مانند ہے جو اندھیرے میں ہے، کبھی نہ نکلنے والا۔ اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے جو وہ کر رہے تھے اسے حسین دکھایا۔ یہ آیت روحانی احیاء کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ لمحہ جب فرشتہ نوریل دلوں کو سچائی کی سمجھ عطا کرتا ہے، ہدایت کے پیمانے کے طور پر روشنی۔ سورہ التغابن آیت 8۔ پس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر جسے ہم نے نازل کیا، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ صوفیوں کے مطابق وہ روشنی قرآن اور وحی کے ساتھ آنے والی فرشتوں کی روشنی دونوں ہے۔ اس لحاظ سے فرشتہ نوریل وہ نازل ہونے والی روشنی ہے۔ روشنی اور اندھیرے کی تمیز۔ سورہ البقرہ آیت 257۔ اللہ مومنوں کا حافظ ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے سرپرست جھوٹے معبود ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا ہر مومن کی راہ میں فرشتہ نوریل کے کام کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ روحانی بصیرت کا امتحان۔ سورہ الحدید آیات 12 کو 13۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا، کہا جائے گا اچھا دن تمہارے لیے، ان باغات میں رہو گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس دن منافقین مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، تھوڑی روشنی دے دو۔ کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ اس آیت میں مومنین اور منافقین کے درمیان روشنی کا فرق فرشتہ نوریل کے کام کی انتہا ہے۔ اخلاص کو روشنی کے ذریعے پرکھنا، ادراک اور وحی کا امتحان۔ سورہ الاسراء آیت 82۔ اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کو نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ جو روشنی ایک دل کو شفا دیتی ہے، وہ دوسرے دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ دوہری صورتحال فرشتہ نوریل کے زیر اہتمام ہے۔ الہی کلام کے ذریعے امتحان۔ سورہ البقرہ آیت 2۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے۔ خود کتاب میں فرشتہ نوریل کا نشان موجود ہے۔ یہ دل کی پاکیزگی کے مطابق روشن یا چھپتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ سورہ الاحزاب آیت 46۔ اور جس نے اللہ کی اجازت سے بلایا اور روشنی دینے والے چراغ کے طور پر، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجن منیرن کہا گیا ہے۔ روشنی دینے والا چراغ اور نوریل ہر دور میں اس نبوی نور کو قائم رکھنے والا فرشتہ سمجھا جاتا ہے۔ مومنوں کو دی گئی روشنی۔ سورہ التغابن آیت 9۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں گے انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کفر کریں اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیں وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ یہاں نشانیوں سے مراد روشنی، پہچان کے امتحان ہے جو نوریل لاتا ہے، دل کے اندر روشنی اور اندھیرے کا امتحان۔ سورہ النور آیت 46۔ یا ان کے اعمال سمندر کی گہرائیوں میں اندھیروں کی مانند ہیں جس پر لہریں ہیں، جن پر بادل ہیں ایک کے اوپر ایک۔ جب کوئی اپنا ہاتھ بڑھائے تو اسے بمشکل دیکھ سکتا ہے، اور جسے اللہ نے نور نہیں دیا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ نوریل کے لمس کے بغیر اندھیرا اندرونی اندھیرا ہے، اس کا نزول بصیرت عطا کرتا ہے۔ وحی کے ساتھ روشنی کا نزول۔ سورہ الشوریہ آیت 52۔ اور یوں ہم نے آپ کی طرف اپنی حکم کی روح نازل کی۔ آپ کتاب یا ایمان نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے روشنی بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ روح حکم نازل ہونے والے روحانی فرشتے کے طور پر سمجھا جاتا ہے
नूरील जिब्राइल के साथ वही को मजबूत करने के लिए, मोमिनों के इम्तिहान के लिए रोशनी। सूरह अल-अनफाल आयत 29। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो वो तुम्हें फर्क करने का मयार देगा और तुम्हारे गुनाहों को दूर करेगा और तुम्हें माफ करेगा। ये मायार फुरकान अंदरूनी रोशनी है जो सच्चाई और झूठ को तमीज देती है। फरिश्ता नूरियल का इम्तिहान, हिदायत की अंदरूनी रोशनी। सूरह ज़ुमर आयत 22। बस जिसके सीने को अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोला वो अपने रब की रोशनी पर है। फिर अफसोस उन पर जिनके दिल अल्लाह के जिक्र के खिलाफ सख्त हैं। ये नूर मिन रब्बा, बराह रास्त फरिश्ता नूरील की रोशन इम्तिहान से मुंसलिक है, इलाही अर्श की रोशनी। सूरह यूनुस आयत 25। अल्लाह अमन के घर की दावत देता है और जिसे चाहे सीधी राह पर हिदायत देता है। तसव्वुफ की तफसीर के मुताबिक नूरियल हिदायत का वास्ता बनकर नाजिल होता है। इसका नुज़ूल रूह को सीधी राह सिरातुल मुस्तकीम के मुताबिक करता है। रोशनी बतौर इलाही इम्तिहान। सूरह तगाबन आयत 8। बस अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस रोशनी पर जिसे हमने नाजिल किया। यहाँ उसे दोबारा दोहराया गया ताकि नूर के जरिए इलाही इम्तिहान की अहमियत वाज़ेह हो जाए। आखिरत की सबसे बड़ी रोशनी। सूरह अल हदीद आयत 28। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, वो तुम्हें उसकी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा और तुम्हारे लिए ऐसी रोशनी बनाएगा जिस पर तुम चल सकोगे। ये फरिश्ता नूरील के इम्तिहान में कामयाबी का सबसे बड़ा सुल्ला है, दुनिया और आखिरत में रोशनी के साथ चलने का। जो रोशनी का दावा करें उनका इम्तिहान। सूरह अल-कहफ आयत 110। बस जो कोई अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। ये मुलाकात लिकाउल्लाह वो लम्हा है जब नूरियल मुरीद के इखलास को इलाही रोशनी के मंजर में परखता है। आखिरी तकसीम रोशनी के जरिए। सूरह अल हदीद आयत 13। कहा जाएगा पीछे हट जाओ और रोशनी तलाश करो। तमाम इम्तिहानात का इख्तिताम। वो लोग जो वाकई अल्लाह के नूर को देख चुके हैं और जो सिर्फ उसकी नकल करते हैं कि आखिरी तकसीम। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती। अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की। अल्लाह की पहली तख्लीक कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अहादीस में जिक्र। सही मुस्लिम हदीस 2996। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, जन्नात बगैर धुएं की आग से, और आदम जिससे तुम्हें बताया गया है। ये हदीस नूरिल की फितरत की बुनियाद को जाहिर करती है। फरिश्ते खालिस रोशनी की मखलूक हैं। सही मुस्लिम हदीस 179। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सर्द दिन में वही वसूल करते देखा, फिर भी उनकी पेशानी पसीने से शराबूर थी। ये इसलिए था कि फरिश्ते के लाए हुए पैगाम का बोझ भारी था। ये हदीस जाहिर करती है कि नूर वाले फरिश्ते वही के रसान हैं। नूरील इन्हीं में से है जो नूर के जरिए इम्तिहान लेता है, सच्चाई को इंसान के दिल पर भारी लेकर आता है। सही बुखारी हदीस 3215। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो जिब्राइल को बुलाता और कहता, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उसे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल उससे मोहब्बत करता है और आसमान वालों से कहता है, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उसे मोहब्बत करो। यूं आसमान वालों को उससे मोहब्बत हो जाती है और जमीन पर कबूलियत उसके लिए रखी जाती है। यहाँ फरिश्ता जिब्राइल इलाही नूर के फरिश्ते के तौर पर काम करता है, इलाही फजल के नूर को तमाम जहानों में फैलाना। सही मुस्लिम हदीस 811। जब अल्लाह आसमान में किसी मामले का हुक्म देता है तो फरिश्ते अपने परों से उसके कलाम की ताजीम करते हैं।
एक जंजीर के पत्थर पर टकराने की मानिंद आवाज पैदा करते हैं। जब उनके दिलों से खौफ दूर होता है वो कहते हैं आपके रब ने क्या फरमाया। वो कहते हैं सच, और वो बुलंद अजीम है। यहाँ नूर वाले फरिश्ते इलाही हुक्म के मुताबिक जवाब देते हैं, रोशनी के हामिल के तौर पर नुजूल करते हैं ताकि सच्चाई जाहिर हो। मसनद अहमद हदीस 26,123। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन पर याद जिक्र के इज्तिमात तलाश करते हैं, जब वो उसे पाते हैं तो अपने परों से उसे आसमान तक घेर लेते हैं। यहाँ फरिश्ता नूरियल के मातहत ऐसे फरिश्ते शामिल हैं। वो जिक्र करने वालों के दिलों में रोशनी लाते हैं। सही मुस्लिम हदीस 2637। फरिश्ते रात और दिन आपके दरमियान आते जाते हैं और फज्र और असर की नमाजों में जमा होते हैं। फिर जो लोग आप में ठहरे वो उरूज पर चढ़ते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि वो बेहतर जानता है, मेरे बंदों को तुमने कैसे छोड़ा। वो कहते हैं हमने उन्हें नमाज करते हुए छोड़ा और नमाज करते हुए आए। यहाँ ये फरिश्ते मोमिन के ईमान की रोशनी को कायम रखते हैं। इलाही निगरानी में मुसलसल इम्तिहान। जामे तिर्मिज़ी हदीस 2317। जब कोई बंदा अल्लाह के खौफ से रो देता है तो उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं और अल्लाह आग को वहां पहुंचने से रोकता है। फरिश्ते उसके साथ रोशनी में खड़े होते हैं। यहाँ नूर वाले फरिश्ते मुखलिस तौबा के साथ होते हैं, दिलों को इलाही नरमी के साथ परखना। सहीह बुखारी हदीस 7047। जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसका दिल इस्लाम की तरफ खोल देता है, और जब छोड़ना चाहता है तो उसका दिल तंग और सख्त कर देता है, जैसे आसमान पर चढ़ रहा हो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नूर वाले फरिश्ते दिल को खोलने के लिए नाजिल होते हैं, यानी शरह सद्र। ये नूरियल के नूरानी इम्तिहान से मुंसलिक है। सुनन नसाई हदीस 5323। कोई रात नहीं कि फरिश्ते ना उतरते हों, कुछ रहमत लाते हैं और कुछ आमाल लिखते हैं, और एक शुआ रोशनी इस यादगार के ऊपर चमकती है जो अल्लाह को याद करता है। ये रोशनी फरिश्तों की मौजूदगी की महसूस शुदा अलामत है। नूरियल के नुज़ूल की पहचान। मसनद अहमद हदीस 11709। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसके दिल में ऐसी रोशनी पैदा करता है जिससे वो सच्चाई देखता है और झूठ को पहचानता है। तसव्वुफ के मुफस्सिरीन उसे फरिश्तों जैसे नूरिल के काम के तौर पर बयान करते हैं, रोशनी के जरिए ईमान का इम्तिहान। तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर हदीस 10,321। जब मोमिन तन्हा नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं जब तक कि उसका दिल रोशन ना हो जाए, और अल्लाह उसे अपने फरिश्तों के सामने फख्र करता है, कहता है देखो मेरे बंदे को, वो मुझे याद करता है हालांकि तुम उसे नहीं देख रहे। यहाँ दिल की अंदरूनी रोशनी का अक्स फरिश्तों की रोशनी के साथ मखलसी की तामुल है। कंजुल अमाल हदीस 39,033। ऐसे नूर वाले फरिश्ते हैं जो मोमिनीन के दिलों का इम्तिहान लेते हैं। अगर दिल मुखलिस तो वो उसकी रोशनी बढ़ाते हैं, अगर झूठा है तो वापस ले लेते हैं। ये हदीस बुराह रास्त नूर के जरिए इम्तिहान लेने वाले फरिश्तों की वजाहत करती है। नूरील के काम का जौहर। अल-बिहाकी शाबुल ईमान हदीस 3685। आखिरत में मोमिन के चेहरे की रोशनी उसके अमाल की रोशनी के मुताबिक होगी, और वो रोशनी उन फरिश्तों के साथ होगी जिन्होंने उसे लिखा। ये हदीस अमाल फरिश्तों के रिकॉर्डर्स और अंदर से निकलने वाली रोशनी के आपसी ताल्लुक को जाहिर करती है। इब्ने हिब्बान हदीस 2800 ईसी। फरिश्ते उन लोगों पर नाजिल होते हैं जो अल्लाह को खुलूस के साथ याद करते हैं, और सुकून सकीना उन पर छा जाता है, रहमत उनको घेर लेती है और रोशनी उनके इज्तिमा को भर देती है। यह हदीस जिक्र के दौरान फरिश्तों की रोशनी की वाज़ेह वजाहत करती है। नूरिल से मुतल्लिक लम्हा हदीस अबू नईम हली अल-औलिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोशनी अल्लाह मोमिन के दिल में डाले वो सूरज से ज्यादा रोशन है, फिर भी गाफिल उसे नहीं देख सकते। तसव्वुफ के मुफस्सिरीन ने इस हदीस को नूर वाले फरिश्तों से जोड़ा, वो जो अंदरूनी रोशनी पैदा और कायम रखते हैं। वजाहत और तादाद। नूर और हिदायत वाले फरिश्ते आसमानी सिलसिलों में सबसे ज्यादा प्रासरार और रोशन फरिश्तों में शामिल हैं। वो इलाही नूर के पहले पर्दे हिजाब और नूर से पैदा किए गए। उनका जौहर खुद पाकीज़गी है, न आग न मादा, बल्कि एक ज़हीन रोशनी की शक्ल जो वही की इर्तियाश और दिलों के इम्तिहान का बोझ लेकर चलती है। उनकी तादाद नाकाबिल शुमार है। क्लासिकी उलमा जैसे इमाम कुर्तुबी और अस्यूती ने रिवायत की कि हर शुआ नूर जो किसी बंदे पर नाजिल होती है
उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उस नूर को लेकर जाते, मुंतकिल करते और मुन्नकिस करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7वें आसमान और अर्श के दरमियान रोशनी के समुंदर हैं जिनमें फरिश्ते दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और उनमें इम्तिहान के लिए नूर के फरिश्ते, नूरिल की सफ भी शामिल है। उन्हें बेशुमार कहा जाता है, लेकिन कुछ मशाइख ने उस रोशन लश्कर में 7 बड़े दर्जात की बात की। हर दर्जा 70,000 कोए थी। दिनारे ज़ेली फरिश्ते हैं, मजमूई तौर पर 490 मिलियन नूरानी फरिश्ते। अगरचे ये अद्दी लिहाज से नहीं बल्कि अलामती है। हर शुआ एक खास रंग में इलाही जलवा जाहिर करती है। सफेद रोशनी हिदायत, नूरुल हिदाया, जिसके जरिए ईमान दिलों में दाखिल होता है। सुनहरी रोशनी वही, नूर अल वही, नबियों और रसूलों के साथ सब्ज रोशनी, सुकून, नूर सकीना, औलिया के दिलों पर नाजिल होती है। नीली रोशनी सब्र, नूर सब्र, मोमिन को मुश्किलात में आजमाती है। सुर्ख रोशनी मोहब्बत, नूरुल मोहब्बत मुनाफिकत को जला देती है। चांदी की रोशनी इल्म, नूरुल इल्म, जहन को इलाही अलामात दिखाती है। काली रोशनी जला, नूर अल जलाल, ताकतवर रोशनी जो रूह की बर्दाश्त आजमाती है। हर शुआ का एक मखसूस कमांडर है, लेकिन नूरिल को साबुल इम्तिहान बिल नूर कहा जाता है। नूर के जरिए इम्तिहान लेने वाला अजीम फरिश्ता जो हिदायत और आजमाइश के दरमियान खड़ा है, उसकी रोशनी बख्श सकती है या अंधा कर सकती है, मुखलिस को सच्चाई दिखाती है और मगरूर से छुपा देती है। जब अल्लाह किसी बंदे को आजमा रहा होता है, फरिश्ता नूरिल की शुआएं दिल की तरफ जाती हैं। अगर दिल पाक है, रोशनी उसे वसीया करती है, अगर खराब है, रोशनी उसे सुकड़ देती है और अंधेपन का इम्तिहान बनती है। इब्तिदाई मशाइख की सूफी रिवायात के मुताबिक ये फरिश्ते आलमुल अनवार में रहते हैं, महफूज तख्त और अर्श के दरमियान। वो सिर्फ हुक्म मिलने पर नाजिल होते हैं, और जब नाजिल हों तो लतीफ रोशनी की लहरें साथ लाते हैं जो ख्वाब, बेदारी और कश्फ पर असर डालती हैं। वो जिक्र के हलकों में भी मौजूद है। मुरीद के साथ जो खुलूस से अस्मा इलाहिया का वर्द करता है, उसके इर्द गिर्द रोशन मखलूकात की तह लग जाती है। हर बार कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए, नूरिल की फौज से 70 फरिश्ते आकर इस कलाम को दिल पर रोशनी में लिखते हैं। उनकी शक्लें मुकर्रर नहीं हैं। नबियों के लिए वो खालिस रोशनी के सतून की मानंद नजर आते हैं। औलिया के लिए चमकदार शक्लें जिनके चेहरे सीकली आईने की मानंद हैं। आम मोमिन के लिए वो अंदरूनी तौर पर अचानक वजाहत, सुकून या जिक्र के दौरान बहने वाले आंसू के तौर पर महसूस होते हैं। फरिश्ता नूरिल खुद सूफी कायनात में 70,000 चेहरों वाला बयान किया गया है। हर चेहरा अल्लाह की एक मुनफरिद सिफत की अक्कासी करता है, और हर चेहरे से 1,00,000 शुआएं निकलती हैं जो कायनात में फैलती हैं। यूं उसकी रोशनी तख्लीक के इम्तिहान और हिदायत दोनों को बरकरार रखती है। अंबिया के साथ किरदार। 1. हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया तो उसमें अपनी रूह से फूंका। ये सांस फरिश्ता नूरिल की मौजूदगी लेकर आई, क्योंकि फरिश्ता नूरिल उन फरिश्तों में से था जो सबसे करीब खड़े थे जब इलाही शऊर की रोशनी इंसानी शक्ल में दाखिल हुई। जब हजरत आदम ने वजूद की आंखें खोलें तो फरिश्ता नूरिल ने उनके दिल पर रोशनी डाली, ये जांचते हुए कि वो इस वाहिद की आगाही रखते हैं जिसने उन्हें जिंदगी दी। जब हजरत आदम को जन्नत में रखा गया तो रोशनी का इम्तिहान शुरू हुआ। क्या वो इलाही हुक्म की रोशनी की पैरवी करेंगे या शैतान के झूठे अक्स से बहक जाएंगे? तसव्वुफ की तशरीह के मुताबिक ये लम्हा पहला इम्तिहान बिलनूर था। रोशनी हुक्म में भी मौजूद थी और फितने में भी, लेकिन सिर्फ वो दिल जो इलाही आगाही में मुस्तहकम हो उनमें तमीज कर सकता था। जब हजरत आदम ने गलती की तो फरिश्ता नूरिल की रोशनी वापस हो गई, मगर उनकी तौबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के जरिए, जैसा कि अल हाकिम की मुस्तदरक हदीस 4228 में दर्ज है, इस रोशनी को वापस लाई, जो जाहिर करता है कि हकीकी हिदायत की रोशनी मोहम्मदी हकीकत में है। 2. हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जब दुनिया कुफ्र में डूबी हुई थी, फरिश्ता नूरिल की शुआएं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में एक चिराग की मानंद बन गई। अल्लाह फरमाता है सूरह अल कमर 13 और 14, और हमने उसे एक कश्ती में रखकर हमारी निगाहों के नीचे चलाया, उसके लिए उन लोगों के लिए इनाम जो इनकार किए गए थे। इमामुल कशीरी के मुताबिक यहाँ निगाहें इलाही आगाही और रोशनी की अलामत हैं जो हजरत नूह और उनके साथियों की हिफाजत कर रही थी।
ये फरिश्ता नूरील के लश्कर की नमूद थी जो कश्ती के गिर्द मौजूद थी। सैलाब, सजा और पाकीज़गी दोनों था। वही रोशनी जिसने हजरत नूह को रहनुमाई दी, उसने दुश्मनों को अंधा कर दिया। फरिश्ता नूरील की रोशनी तूफान को तकसीम करती है। ये फर्क जाहिर करती है कि कौन गैब पर ईमान लाया और कौन इलाही सच्चाई का मजाक उड़ाता रहा। 3. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब हजरत इब्राहीम को नमरूद ने आग में डाला, अल्लाह फरमाता है सूरह अल अंबिया आयत 69, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती बन जा। हजरत इब्न अब्बास के मुताबिक ये हुक्म फरिश्तों की रोशनी से पूरा हुआ जिसकी क़यादत नूरील कर रहा था, जिसने इब्राहीम को नूर अस्कीना में लपेट दिया जिससे शौले बेज़रर हो गए। यहाँ नूरील का किरदार इम्तिहान को सुकून में बदलना था, ये दिखाने के लिए कि हकीकी आग नफ्स को जला देती है, मोमिन को नहीं। तसूफी तफसीर में ये वाक़या रूह के अंदरूनी इम्तिहान की नुमाइंदगी करता है। फना की आग सिर्फ इलाही रोशनी से ठंडी होती है, लिहाजा फरिश्ता नूरील ने बैरूनी शौलों से इब्राहीम का इम्तिहान लिया ताकि यकीन की अंदरूनी रोशनी जल सके। 4. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हजरत मूसा तौर पर अल्लाह को देखने की तमन्ना करते थे, कुरान कहता है सूरह अल आराफ आयत 143, जब उसका रब पहाड़ पर अपनी जलाल जाहिर किया तो पहाड़ टूट गया और हजरत मूसा बेहोश हो गए। ये तजल्ली फरिश्ता नूरील के लश्कर की रोशनी थी, एक महदूद इलाही नूर की शौला, यहां तक के पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सका। ये जाहिर करता है कि फरिश्ता नूरील की रोशनी हत्ता के अंबिया को भी इदराक की हदों में परखती है। बाद में जब हजरत मूसा लौह के साथ नीचे आए, उनका चेहरा रोशनी से चमक रहा था और बनी इसराइल उसे देख नहीं सकते थे। इमाम गजाली के मुताबिक यह हजरत मूसा की रूह के जरिए फरिश्ता नूरील की रोशनी की अक्कासी थी। ये निशान कि इलाही इल्म सिर्फ पाकीज़ा वसीले के जरिए बर्दाश्त किया जा सकता है। यही रोशनी इम्तिहान बन गई। क्या उनके लोग रोशन पैगाम की पैरवी करेंगे या सुनहरी बिछड़े के धोखे में फंस जाएंगे। 5. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा को अल्लाह की रूह के तौर पर बयान किया गया। तसूफी कायनात में फरिश्ता नूरील के फरिश्ते उनके मुस्तकिल साथी थे, उन्हें नूरुर रहमा और नूरुल मुअजिज़त में लपेटते। उन्होंने उन्हें रूहुल कुदस से मजबूत किया, शिफा देने, मुर्दा को जिंदा करने और दिलों को पहचानने। ये मौजिज़ात फरिश्ता नूरील की रोशनी की तजल्ली थे, जो मोमिनों और शक करने वालों दोनों का इम्तिहान थे। जो इलाही ताकत देखते वो उसे नूर समझते, जो इनकार करते वो अपनी गुरूर की वजह से अंधे हो जाते। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुताबिक नूरील का हजरत ईसा के साथ इम्तिहान मोहब्बत को वाबस्तगी से अलग करने के लिए था, ताकि जाहिर हो कि कौन अल्लाह के लिए नूर की पैरवी करता है और कौन खुद नूर की इबादत करता है। 6. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलों के खात्मे में फरिश्ता नूरील का मिशन कमाल को पहुंच गया। अल्लाह फरमाता है सूरह अल-माइदा आयत 15, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर और वाज़े किताब आई है। और सूरह अल-अंबिया आयत 107, हमने तुम्हें दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद खुद फरिश्ता नूरील की रोशनी का तजस्सुम था, एक शुआ नहीं बल्कि वो माखज़ जिससे तमाम इलाही रोशनी नाजिल होती है। फरिश्ते नूरील के उनके गिर्द रहम से लेकर मेराज तक मौजूद थे। लीलतुल मेराज के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी के पर्दों से गुजर किया। हर पर्दा नूरील के लश्कर के फरिश्तों की निगरानी में था, जो उनके पाक दिल का इम्तिहान लेते। ए महबूब आगे बढ़ो, अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है। ये आखिरी इम्तिहान बिल नूर था, कामिल रोशनी का इलाही नूर के जरिए इम्तिहान। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो चीज अल्लाह ने पैदा की वो मेरी रोशनी थी। अत-तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर। इस तरह तमाम रोशनी, तमाम इम्तिहान और तमाम हिदायत उसी के जरिए है, जिसके जरिया नूरिल और उसके लश्कर को रोशनी फैलाने का हुक्म मिला। तसव्वुफी और तरीकती अलामत। तसूफी कायनात में नूरिल नूर से यानी इलाही रोशनी महज रोशनी का फरिश्ता नहीं, वो इलाही इम्तिहान का आईना है, वो रोशन दरवाजा जिससे मुरीद की मखलसी की पैमाइश होती है। औलिया उन्हें बातनी कश्फ का फरिश्ता और पोशीदा हकायक का सरपरस्त कहते हैं। उनकी रोशनी पाकीज़ा करती है मगर बेनकाब भी करती है, शफा देती है मगर उनको जला सकती है जो खुद से आगे देखने के लिए तैयार नहीं। 1. नूर की दोहरी फितरत।
इमाम गजाली के मुताबिक नूर के दो पहलू हैं। एक पाक दिल वालों के लिए हक जाहिर करता है, दूसरा चमक के जरिए उसे छुपा देता है, उनको अंधा कर देता है जो जाहिरी शक्ल से वाबस्ता रहते हैं। फरिश्ता नूरील की जात इस तजाद का मजहर है। वो रोशनी के जरिए इम्तिहान है। जब वो बंदे पर नाजिल होता है तो शख्स शदीद रोशनी, ख्वाब या रूहानी वजद महसूस कर सकता है, मगर ये वजद खुद भी ये परखता है कि मुरीद अल्लाह से मोहब्बत करता है या सिर्फ उसकी रोशनी की मिठास से। लिहाजा तस्सूफी इस्तिलाह में फरिश्ता नूरिल रोशनी बेमुकाबला माखिज का इम्तिहान है। क्या मुरीद फर्क कर सकता है इलाही तजल्ली और इलाही जात में? 2. फरिश्ता नूरिल बतौर हिजाबुल अनवार का मुहाफिज। हजरत इब्न अरबी के तालीमात में फरिश्ता नूरियल रूहानी आलिम अल अरवाह और इलाही हुजूर हजरत अल अलाहुद के दरमियान दहलीज पर खड़ा है। वो हिजाब के फरिश्तों में से एक है। उसकी रोशनी शऊर की रुकावटें बनाती है जो रूहों को इलाही नूर में बराह रास्त फना से रोकती है। हर मुरीद की राह में फरिश्ता नूरील के पर्दों से गुजरना शामिल है। एक रोशनी के बाद दूसरी रोशनी, ये पर्दे हुज्ब नूरिया कहलाते हैं। 70,000 रोशनी के पर्दे, जैसा कि हदीस मुस्लिम किताब 1 हदीस 179 में आया है। अल्लाह के 70,000 पर्दे हैं रोशनी और तारीकी के। अगर वो उठा दिए जाएं तो उसके चेहरे की शौकत तमाम मखलूकात को निगल जाएगी। इस तशरीह में नूरियल इन पर्दों का मुहाफिज है। वो मुतमक्किन सूफियों के सामने फना के दौरान जाहिर होता है, परखता है कि क्या वो नूर से गुजरते हुए उसे आखिरी मकसद समझकर नहीं भटकते। 3. अंदरूनी जद्दोजहद, नफ्स और नूर। शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी ने फरिश्ता नूरियल के मुकाबले को लतीफ जिहाद करार दिया, न तलवार और न जबान का बल्कि दिल और इदराक का। उन्होंने लिखा, नूर के धोखे में न फंसू कबल उसके कि तुम उसमें फना हो जाओ जिसने उसे भेजा, क्योंकि कभी कभार रोशनी अंधेरे से बड़ा इम्तिहान है। लिहाजा फरिश्ता नूरिल का रूह पर नुज़ूल अक्सर मुरीद की तरक्की की चोटी के साथ होता है। जब ख्वाब, कश्फ और रोयतें बढ़ती हैं, ये सिर्फ इनामात नहीं, ये इम्तिहानात नूर हैं, तवाज़ो और शऊर के इम्तिहान। तरीकत में मुर्शिद शागिर्द को नसीहत करता है, अगर नमाज में रोशनी देखो खामोश रहो, अगर आवाज सुनो तस्दीक का इंतजार करो, अगर बुलंदी महसूस करो सजदा में रहो। ये तालीमात फरिश्ता नूरियल के मरहले की हिकमत की बाज़गश्त हैं। बगैर जमीन पर कदम रखने के रोशनी रूहानी गुरूर पैदा करती है, जबकि तस्लीम के साथ हासिल रोशनी मार्फत देती है। 4. नूरियल और 7 दरजात नूर। शम्स तबरीज के मुताबिक फरिश्ता नूरियल की रोशनी 7 बातनी मकामात यानी मकामात नूर को कंट्रोल करती है। नूरुल इस्लाम यानी रोशनी तस्लीम, जब ईमान शुरू होता है और रूह सीखती है सरेंडर। नूरुल इल्म यानी रोशनी इल्म, इलाही कानून की समझ से रोशनी हासिल करना। नूरुल अमल यानी रोशनी अमल, रोशनी आमाल की मखलसी में जाहिर होती है। नूरुल सब्र यानी रोशनी सब्र, दिल मुश्किलात में रोशन रहता है। नूरुल मुहब्ब यानी रोशनी मोहब्बत, नफ्स इलाही मोहब्बत में तहलील हो जाता है। नूरुल तौहीद यानी रोशनी तौहीद, दोहरियत मिट जाती है, सिर्फ वाहिद बाकी रहता है। नूरुल हकाइक यानी रोशनी हकीकत, जहां फरिश्ता नूरिल इलाही जात का आईना जाहिर करता है। इन 7 रोशनियों से गुजरना रूहानी तब्दीली है और फरिश्ता नूरिल हर मकाम पर रहनुमा और इम्तिहान लेने वाला है। 5. फरिश्ता नूरिल और नूर मोहम्मदी। मौलाना रूम ने कहा, जब तुम रोशनी देखो जो तुम्हें आजिज़ी की तरफ रहनुमाई करती है, वो नबी की रोशनी है। जब रोशनी तुम्हारी नफ्स की तारीफ करे, वो नूरिल का इम्तिहान है। यहाँ सबसे आला तसोफी राज है, फरिश्ता नूरिल की रोशनी नबी की रोशनी नूर मोहम्मदी से ली गई है, मगर ये इम्तिहान के तौर पर भेजी जाती है, रहमत के तौर पर नहीं। ये हकीकी अल्लाह के आशिक को उससे जुदा करती है जो अक्स से मोहब्बत करता है। बातिनी तालीम में नूरिल को मोहम्मदी अहद का इम्तिहान लेने वाला कहा जाता है, यानी अल-मिसाक नूर, जो देखता है कि तख्लीक में कौन, क्या मैं तुम्हारा रब ने हूं की इब्तिदाई कसम याद रखता है। सूरा अल आराफ आयत 172। जब मुरीद का दिल हाँ जवाब देता है, फरिश्ता नूरिल चला जाता है, क्योंकि इसका मकसद मुकम्मल हो चुका। रूह ने अपनी असल याद कर ली और रोशनी के इम्तिहान को पास कर लिया। 6. फरिश्ता नूरियल की बातनी अलामत। तसूफी अलामत में
रंग सफेद खालिस सुनहरी मिला हुआ, रहमत और जलाल के इत्तेहाद की नुमाइंदगी। उनसुर रोशनी का इत्थर आग से लतीफ, सोच से तेज, सिमत दिल के ऊपर जहां इलाही इल्हामात नाजिल होते हैं। दायरा जिब्राइल वही के हामिल और इसराफील बेदारी के फूंकने वाले के दरमियान, क्योंकि वो वही से पहले और क़यामत के बाद परखता है। मुराकबा में उसकी मौजूदगी अक्सर एक चमक या खामोश रोशनी के तौर पर महसूस होती है, सुकून, आजिज़ी या आंसू के साथ। ये अलामतें हैं कि रोशनी पहचानी गई, इबादत नहीं की गई। साथ छुपी हुई हकीकत। हजरत इब्ने अरबी के अल्फाज में रोशनी राह भी है और हिजाब भी। जो इससे पर्दापोश है वो इम्तिहान में नाकाम होता है, जो इससे गुजरता है वो माखज़ तक पहुंचता है। लिहाजा फरिश्ता नूरिल का राज ये समझना है कि इलाही रोशनी इंतहा नहीं बल्कि लामहदूद में तहलील होने का वसीला है। वो जवाब देने वाला फरिश्ता नहीं बल्कि सवालात वाला फरिश्ता है। हर शुआ जो वो मुरीद के दिल में भेजता है पूछती है, क्या तुम मुझे मेरे लिए चाहते हो या मेरी रोशनी के लिए? सिर्फ जब दिल खामोशी और तस्लीम के साथ जवाब देता है, फरिश्ता नूरिल का इम्तिहान वहदत में बदल जाता है, जहां मुरीद की अंदरूनी रोशनी अब उसकी अपनी नहीं बल्कि उस रोशनी का अक्स है जिसकी कोई इब्तिदा नहीं। तसव्वुफी उस्तादों की तफसीरात। एक, इमामुल गज़ाली मिशकातुल अनवार में इमामुल गज़ाली ने नूर को यूं बयान किया, वो जिसके जरिए चीजें जाहिर होती हैं। वो वजाहत करते कि इलाही रोशनी दिल का इम्तिहान लेती है ताकि ये तय किया जा सके कि दिल मखलूक से चिमटा है या खालिक की तरफ मुड़ता है। उन्होंने लिखा, हर रोशनी जो दिल पर नाजिल होती है उसमें हुक्म और इम्तिहान होता है। अगर ये खौफ, आजिज़ी और तौबा की तरफ ले जाए तो ये इलाही है। अगर ये खुद पसंदी और दावा की तरफ ले जाए तो ये हिजाब से है। लिहाजा गजाली की रूहानी नफ्सियात में फरिश्ता नूरिल वो फरिश्ता है जो नाजिल होने वाली रोशनी का इम्तिहान लेता है। वो जो मुरीद के रुदामल को तफ्तीश करता है, ख्वाह वो वही रोशनी या कश्फ हो। वो इखलास का दरबान है, ये यकीनी बनाता है कि कोई भी गुरूर के जरिए इलाही कुर्बत तक न पहुंचे। इमाम गजाली इशारा करते हैं कि जब फरिश्ता नूरिल हाजिर होता है, दिल शौक में जलता है और नफ्स को पिघला देता है। 2, हजरत इब्ने अरबी फतहुल मकिया और फुसूसुल हुक्म में हजरत इब्ने अरबी ने बेशुमार फरिश्तों का जिक्र किया जो इलाही रोशनी से पैदा हुए। हर एक इल्म या इम्तिहान का एक पहलू जाहिर करता है। उनमें वो फरिश्ता जो इम्तिहानी रोशनी के नुज़ूल पर हुक्मरानी करता है, बाद में उसने फरिश्ता नूरिल के तौर पर पहचाना। उन्होंने इस फरिश्ता को यूं बयान किया, रूह जो दिलों का इम्तिहान लेती है जब इलाही खुद ज़ाहिरी तजल्ली की रोशनी नाजिल होती है। वो बंदे की ताकत को नापती है कि वो हकीकत की रोशनी बर्दाश्त कर सके। हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक फरिश्ता नूरिल की मौजूदगी खारजी नहीं बल्कि बंदे के अंदर अल्लाह के नूर की सिफत की तजल्ली है। जब मुरीद फना फी नूर के मकाम पर पहुंचता है तो फरिश्ता नूरिल का पर्दा तहलील हो जाता है और सिर्फ अल्लाह की रोशनी बाकी रहती है। उन्होंने लिखा, जब फरिश्ता नूर तुम्हें परखता है वो तुम्हारी हालत का आईना है। पाक लोग उसमें पाकीज़गी देखते हैं, पर्दापोश लोग उलझन देखते हैं। लिहाजा हजरत इब्ने अरबी के नजदीक नूरियल खुद शनासी का दरमियाना है जो इलाही अक्स के जरिए हासिल होता है। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फतहुल गैब और अपने खुतबों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी अक्सर अपने मुरीदों को रोशनी के धोखे से खबरदार करते। उन्होंने कहा, ऐसी रोशनी है जो गुमराह करती है और ऐसी रोशनी जो रहनुमाई करती है। फरिश्ता इम्तिहान तब जाहिर होता है जब तुम कुर्बत के करीब हो, ये देखने के लिए कि तुम्हारी मोहब्बत रोशनी के लिए है या रोशनी के रब के लिए। ये बयान बराह रास्त फरिश्ता नूरिल की हकीकत की तरफ इशारा करता है। वो फरिश्ता जो एक रोशन तजर्बा लाता है ताकि वाबस्तगी जाहिर हो। हजरत अब्दुल कादिर अल जिलानी वजाहत करते हैं कि जो लोग नूरिल का इम्तिहान पास करते हैं वो अल्लाह के दोस्त औलिया बनते हैं और जो नाकाम होते हैं वो रूहानी गुरूर के कैदी बन जाते हैं। उन्होंने फरिश्ता नूरिल के नुज़ूल को यूं बयान किया, दिल का लर्जना और गैब में चमक का फ्लाश जिसके दौरान मुरीद को खामोश, जमीन पर मुस्तहकम और चौकना रहना जरूरी है। 4, शम्स और तबरीज हजरत शम्स मौलाना रूम के रूहानी उस्ताद मकाल शम्स में फरमाते हैं, रोशनी जो आशिक को परखने आती, एक रोशनी
जो बहुत से लोग इलाही इत्तिहाद समझ बैठते हैं, हालांकि ये पाकीज़गी का दरवाज़ा है। उन्होंने कहा, जब नूर हक आता है तो पहले झूठे आशिक को जलाता है। ये रोशनी एक पैगंबर है, ये दिल की मखलसी को जांचता है। ये बिल्कुल फरिश्ता नूरील के फरिश्ते के फ़राइज़ से मेल खाता है, जो सूफ़ी कायनात में मोहब्बत के इम्तिहान का निगरान, मुल्कल इम्तिहान फिल मोहब्बा है। हज़रत शम्स वजाहत करते हैं कि नूरील का हकीकी वजन दिल को आजिज़ और खामोश कर देता है, झूठे वजन जोश और खरूश पैदा करते हैं। उन्होंने सिखाया कि फरिश्ता नूरील की आग नफ्स को जला देती है, यहाँ तक कि सिर्फ बगैर तवक्को के मोहब्बत बाकी रह जाती है। जब वो रोशनी तुम्हारे दिल को भर दे तो बात ना करो, इंतजार करो जब तक खामोशी खुद तुम्हारा जवाब ना बन जाए। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूम। मौलाना रूम हजरत शम्स तब्रेज के मुरीद अक्सर नूर को राह और इम्तिहान दोनों के तौर पर बयान करते हैं। वो रोशनी के फरिश्ते के इम्तिहान को शहरी तौर पर यूं बयान करते हैं, शक्ल से बाहर से आने वाला रोशन मेहमान। उन्होंने कहा, हर रोशनी को अपना दोस्त ना समझो। कुछ रोशनी आंखों का इम्तिहान लेने आती है। अगर तुम मोहब्बत से देखो तो वो तुम्हें रहनुमाई करेगी, अगर तुम गुरूर से देखो तो वो तुम्हें अंधा कर देगी। ये बिल्कुल फरिश्ता नूरील के किरदार को जाहिर करता है। वो मुखलिस और गैर मुखलिस को अलग करने के लिए नाजिल होता है। मौलाना रूम के इस्तारे में नूरील बेदारी की पहली रोशनी है, जो या तो इलाही मोहब्बत मार्फत का दरवाजा खोलती है या बंद कर देती है, अगर मुरीद खुद रोशनी में मस्त हो जाए। मौलाना रूम मजीद फरमाते हैं, अल्लाह की रोशनी के हजारों फरिश्ते हैं, हर एक मुख्तलिफ दिल का इम्तिहान लेता है। जब एक फरिश्ता चला जाता है, दूसरा आता है, यहां तक कि तुम देखो कि तमाम रोशनी एक थी। ये रोशनी के फरिश्तों के सिलसिले की तरफ इशारा है, जिसमें फरिश्ता नूरियल पहली दरवाजा बान है, जो इलाही कश्फ तजल्ली के रास्ते पर है। उन्हें देखने की मुमकिनात। 1. हकीकी जिंदगी में वजन। तसव्वुफी उस्तादों की तालीमात में फरिश्ता नूरियल शाज़ व नादिर जिस्मानी इंसानी शक्ल में जाहिर होता है, जैसा कि फरिश्ता जिब्राइल नबियों से पहले करते थे। बल्कि फरिश्ता नूरियल का ज़हूर एक आपिफानिक मज़हर है। उसका नुज़ूल रोशनी, हालत और हालात के जरिए महसूस होता है। तसव्वुफी उस्ताद समझाते हैं कि फरिश्ता नूरियल का हकीकी वजन जिस्मानी आंखों से नहीं, बल्कि दिल की आंख ऐनुल क़ल्ब से होता है। जब मुरीद इल्म या कश्फ यानी मारिफत के आला मकाम के करीब होता है, ये फरिश्ता शदीद खालिस रोशनी के तौर पर जाहिर होता है। कभी मुरीद को सफेद सुनहरी चमक में घेर लेता है, कभी रोशनी के सतून या धार की मानिंद नुज़ूल करता है, जो रूह में गहराई तक दाखिल होती है। इमामुल गज़ाली मिशकातुल अनवार में इस मुलाकात को यूं बयान करते हैं, ऐसी रोशनी है जो गैब से नाजिल होती है, जो दिल का इम्तिहान लेती है, कुछ खुशी से रोशन, कुछ खौफ से अंधा करने वाली। फरिश्ता नूरियल के वजन का हकीकी इम्तिहान रुद अमल में है, जो आजिज़ी और अल्लाह के जिक्र में जज्ब रहता है। उसने हकीकत में देखा, जो गुरूर या खुद पसंदी महसूस करता है वो इम्तिहान में नाकाम हुआ। तसव्वुफी रिवायात में यह भी बयान है कि बुजुर्ग और औलिया ने बाज़ औक़ात नमाज के दौरान खालिस रोशनी की करने या पर्दे देखे। ये फरिश्ता नूरियल के नुज़ूल के तौर पर ताबीर किया गया ताकि बंदे की रूहानी तैयारी को नापा जा सके। शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी के मुताबिक जब मुरीद ऐसी रोशनी देखे तो उसे दुआ करनी चाहिए, ऐ रब, अगर ये रोशनी तेरी तरफ से है तो आजिज़ी में इजाफा फरमा, अगर ये मेरी नफ्स से है तो उसे मुझसे पर्दा कर दे। लिहाजा फरिश्ता नूरियल का ज़ाहिरी देखना वजन के बारे में नहीं, बल्कि ये है कि बंदा इलाही रोशनी के सामने किस तरह खड़ा है बगैर उसमें खोए। 2. ख्वाब में विजन। ख्वाबों की दुनिया में फरिश्ता नूरियल अक्सर एक शानदार अमन व सुकून से भरपूर वजूद के तौर पर जाहिर होता है, रोशनी में मलबूस, कभी परों वाला, कभी सूरज की मानिंद जो जला नहीं देता। तसव्वुफी ख्वाबों की किताबें और वाक़यात बयान करती हैं कि ऐसी रोशनी वाला फरिश्ता जो ना बोलता है मगर जिसकी नज़र दिल में दाखिल होती है, ये इलाही रोशनी के जरिए इम्तिहान की अलामत है। अगर ख्वाब देखने वाले को सुकून महसूस हो तो ये शुक्रगुजारी का इम्तिहान है, अगर खौफ या दहशत महसूस हो तो ये इस्तिकामत का इम्तिहान है। अगर वो अंधा या उलझा हुआ महसूस करे तो ये इलाही रोशनी से पहले नीयत की पाकीज़गी की तंबीह है। हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक रोशनी वाले फरिश्तों के ख्वाब कुर्बत के इम्तिहानात हैं। ख्वाब देखने वाले से पूछा जा रहा है कि क्या वो खूबसूरती की कशिश और हकीकत के सामने
तस्लीम में फ़र्क कर सकता है। हज़रत शम्स और तबरीज़ ने ऐसे ख्वाबों की ताबीर की। मोहब्बत की आग रोशनी में मलबूस। उन्होंने कहा, जब महबूब अपनी रोशनी तुम्हारे ख्वाब में भेजता है, वो पूछता है, क्या तुम मुझे चाहते हो या रोशनी जिसे मैं पहनता हूं? लिहाजा ख्वाब में फरिश्ता नूरिल मोहब्बत की मखलसी शक्ल से बेनियाजी और ख्वाहिश की पाकीज़गी का इम्तिहान लेता है। 3. कश्फ, बातनी इनकशाफ में वजन। कश्फ और मुकाशफा के आला मराहिल में फरिश्ता नूरिल पहली इलाही रोशनी के तौर पर जाहिर होता है, जिससे रूह को गुजरना जरूरी है कबल उसके कि मार्फत हासिल हो। आरिफीन कहते हैं कि ये तजुर्बा दिल के अंदर सुबह के मानंद है, एक लम्हा जब इलाही रोशनी नाजिल होती है और बाकी सब खामोश शफाफ हो जाता है। यही वो आलिम है जिसे इब्ने अरबी रोशनी के पर्दे जो बंदे को हकीकत में फना से जुदा करते हैं। यहाँ फरिश्ता नूरियल का नुज़ूल अल्लाह के करीब होने से पहले आखिरी इम्तिहा है। वो मुरीद को इल्म, ताकत या वजद पेश कर सकता है ताकि देखा जा सके कि मुरीद उसे अपने लिए दावा करता है या नहीं। वो फरिश्तों या आसमानों के मनाजिर जाहिर कर सकता है ताकि मुरीद को तस्वीर पर लगाव की बजाय हकीकत के साथ वाबस्तगी की आजमाइश करे। वो रोशनी के बाद फौरन दिल पर पर्दा डाल सकता है ताकि देखा जाए कि मुरीद साबित कदम रहता है या नहीं। इस हालत में फरिश्ता नूरिल न मर्द है, न औरत, न फरिश्ता है, न सिर्फ तवनाई, बल्कि एक इलाही शऊर जो रूह से पूछता है कि आया तुम रोशनी की हकीकत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो या नहीं। मौलाना रूम इस राज को यूं बयान करते हैं, सूरज के तलू होने से पहले सुबह के फरिश्ता तुम्हारे सीने पर खड़ा है। वो पूछता है, क्या तुम रोशनी की आग को उसके झलक के दावा के बगैर बर्दाश्त कर सकते हो? कश्फ में जो मुरीद आजिज़ी के साथ जवाब देता है, वो देखता है कि रोशनी अब अंधा नहीं करती बल्कि हिदायत में बदल जाती है, और वो इम्तिहान नूर से रहनुमाई यानी हिदायत की मरहले में गुजरता है। कब्र में किरदार। जब इंसान को कब्र में लौटा दिया जाता है तो दुनियावी हवास के इख्तिताम के बाद पहली रोशनी का नुज़ूल। रोशनी ये इम्तिहान है और यही वो मकाम है जहां फरिश्ता नूरिल का लतीफ काम शुरू होता है। जबकि फरिश्ते मुनकर और नकीर अल्फाज के जरिए रूह से सवाल करते हैं, फरिश्ता नूरियल रोशनी के जरिए परखता है। वो बात नहीं करता बल्कि अपनी रोशनी दिल पर डालकर इंसान के ईमान की हकीकत जाहिर करता है। बहुत से तसूफी मुफस्सिरीन के मुताबिक ये रोशनी जिंदगी के दौरान ईमान की अक्कासी करती है। अगर ये मुखलिस था तो फरिश्ता नूरिल की रोशनी कब्र को नूर से भर देगी और उसे जन्नत के बाग में बदल देगी। अगर ईमान सतही या झूठा था तो ये रोशनी जलेगी और मानिद हो जाएगी और एक सर्द तारीकी बाकी रहेगी। रूह की पहली सजा। हदीसे सुनन तिरमिज़ी और मसनद अहमद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़। तसूफी उस्ताद उस बाग की ताबीर यूं करते हैं कि ये वो जगह है जो इलाही कबूलियत की रोशनी से भर गई है, जहां फरिश्ता नूरिल की मौजूदगी रूह को इस्तेहकाम देती है और तन्हाई के खौफ से महफूज रखती है। लिहाजा कब्र फरिश्ता नूरिल के मकसद का पहला आईना बन जाती है, ये देखने के लिए कि क्या वो इलाही नूर जो जिंदगी में इंसान को छुई वाकई उसकी जात में दाखिल हुआ या नहीं। बरज़ख में किरदार। बरज़ख के आलम में मौत और क़यामत के दरमियान रूह अपनी बातनी हालत के मुताबिक एक माहौल में रहती है। यहाँ फरिश्ता नूरिल की रोशनी एक ज्यादा लतीफ और वसीया किरदार इख्तियार करती है। वो बातनी रोशनी का पैमाना बन जाता है, रूह की पाकीज़गी को नफ्स के बाकियात के साथ तवाज़ुन में रखता है। तसव्वुफ़ी मतून के मुताबिक बरज़ख में इम्तिहानी फरिश्ते जैसे फरिश्ता नूरिल रोशनी वाले दरवाजे की सूरत में जाहिर होते हैं, जिन्हें रूह को बुलंद मकामात तक पहुंचने के लिए पार करना होता है। हर दरवाजा मुख्तलिफ चमक खारिज करता है जो इलाही अस्मा अल्लाह के मुताबिक होता है, रहमत, इंसाफ, हक और नूर। अगर रूह किसी मखसूस रोशनी को बर्दाश्त न कर सके तो वो इस सतह पर पर्दादार रहती है यहाँ तक कि पाकीज़गी मुकम्मल हो जाए। इमामुल गज़ाली फरमाते हैं, बरज़ख में उतरने वाली रोशनियां मुख्तलिफ शिद्दत की होती हैं। कुछ रूहें हिदायत की रोशनी से अंधी हो जाती हैं जबकि कुछ उससे राहत पाती हैं। ये रोशनी एक फरिश्ता है जिसका काम हकीकी रोशनी को नकली से अलग करना है। ये कुरान सूरा 57 आयात 12 और 13 से मुताबिकत रखता है।
जहां अल्लाह ताला आखिरत में मोमिनीन की रोशनी बयान फरमाते हैं। जिस दिन तुम मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को देखोगे, उनकी रोशनी उनसे पहले और उनके दाएं तरफ निकलती हुई छू खा जाएगा। आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बागात जिनके नीचे निद्यान बहती हैं। तसव्वुफी मुफस्सिरीन अक्सर इस रोशनी को फरिश्ता नूरियल की रोशनी या उसके फरिश्तों के लश्कर की रोशनी के तौर पर शनाख्त करते हैं, जो रूह की अपनी ताबनाकी को आगे बढ़ाते हैं, उसे या तो अल्लाह के कुर्ब की तरफ ले जाते हैं या मजीद पाकीज़गी के लिए रोकते हैं। क़यामत के दिन किरदार। जब क़यामत का दिन तुलू होता है और इंसानियत मैदान महशर में खड़ी होती है, फरिश्ता नूरिल की मौजूदगी कायनाती सतह तक फैल जाती है। वो अब सिर्फ अफराद का इम्तिहान नहीं लेता, बल्कि रोशनी के खुद इलाही तवाज़ुन को जाहिर करता है। ईज़ाने आमल का तवाज़ुन क्लासिकी तफासीर जैसे तफसीरुल क़रतबी और इब्ने कसीर के मुताबिक, जब अमाल का तराजू लगाया जाता है, रोशनी का वजन इखलास की पैमाइश होता है। यहाँ फरिश्ता नूरील हर अमल की हकीकत को रोशन करता है। जो अमल हक में हुआ वो चमकता है, जो दिखावा था वो राख में बदल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम 1905 में नकल हुआ, क़यामत के दिन अमाल का वजन होगा और सबसे हल्के वो होंगे जो बगैर इखलास के किए गए हों। तसूफी ताबीर में फरिश्ता नूरियल की रोशनी रिकॉर्ड से गुजरती है जैसे एक इलाही स्कैनर बैरूनी अमाल की खौल में ईमान की हकीकत को बेनकाब करती है। तराजू में रोशन ताबनाकी वाले आमाल वो हैं जो इलाही मौजूदगी से मामूर हैं, लिहाजा अमल का असल वजन उसकी रोशनी है और फरिश्ता नूरियल उस इंकिशाफ की निगरानी करता है। पल सिरात जहन्नुम पर से पल, जब रूहें जहन्नुम पर से पल उबूर करती हैं, जिसे बिल्कुल बारीक और तेज तरह तलवार बयान किया गया है। हर मोमिन अपनी हिदायत की रोशनी साथ ले जाएगा। इस रोशनी को उस्तादों के मुताबिक जिंदगी और मौत के दौरान फरिश्ता नूरियल की हमसफरी की अक्कासी समझा जाता है। कुरान सूरा 24 आयत 40 में फरमाता है, और जिसके लिए अल्लाह नूर न दे उसके लिए कोई नूर नहीं। और सूरा 66 आयत 8 में, उस दिन उनकी रोशनी उनसे पहले और उनके दाएं तरफ होगी। वो कहेंगे, हमारे रब हमारी रोशनी को मुकम्मल कर दे और हमें माफ फरमा दे। पल इस रोशनी की रफ्तार से उबूर किया जाता है। कुछ बिजली की तरह सुरख जाते हैं, कुछ ठोकर खाते हैं और कुछ मिट जाते हैं। फरिश्ता नूरियल का किरदार यहाँ रोशनी के तसलसल का मुहाफिज है, जो इलाही शौला दिल में बरकरार रखे। वो उसकी ताबनाकी में घेरे होते हैं और महफूज तरीके से उबूर करते हैं। जिनकी रोशनी नफ्स या रियाकारी की वजह से मुधम हुई, वो पल के सामने तारीकी पाते हैं। मौलाना रूम इस राज को यूं बयान करते हैं, जब तुम्हारे आमाल हल्के हो जाएंगे तुम रोशनी पर चल सकोगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में तारीकी हो तो हत्ता के पले रोशनी भी आग बन जाएगी तुम्हारे कदमों के नीचे। आखिर में जब पर्दे उठते हैं और रूहें इलाही अर्श के करीब पहुंचती हैं, फरिश्ता नूरिल हतमी इम्तिहान के तौर पर खड़ा होता है। उसकी रोशनी रहमत की पर्दा बन जाती है कब्ल उसके कि रूह कुर्बत में दाखिल हो। जो लोग इलाही रोशनी में सच्चाई के साथ जिंदगी गुजार चुके हैं, वो उसकी रोशनी को अपनी ज़ात में जज्ब पाते हैं। अब ये कोई बैरूनी फरिश्ता नहीं, बल्कि उनकी अपनी पाकीज़ा ताबनाकी है। कुरान सूरह अल-इनाम आयत 122 में इशारा करता है, क्या वो शख्स जो मुर्दा था और हमने उसे जिंदगी दी और उसके लिए एक रोशनी पैदा की जिससे वो लोगों के दरमियान चल सके, उसकी मानिंद है जो अंधेरे में है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। असातिज़ा फरमाते हैं, चलने वाली रोशनी फरिश्ता नूरियल के नक्श का असर है जो रूह पर कंधा होता है, और क़यामत के दिन जब तमाम साए ख़त्म हो जाएंगे, वो रोशनी रूह के आखिरी लिबास कबूलियत बन जाती है। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए तसव्वुफ और तरीक़त में एक कामिल मुर्शिद मुरीद को फरिश्तों की रहनुमाई के साथ हम आहंग करने का वसीला होता है। बेशुमार फरिश्ता नूरियल की रोशनी मुर्शिद मुरीद के दिल को पाक करने, सांस को मुनज़्ज़म करने और जिक्र में मशगूल करने में मदद देता है, ताकि रूह फरिश्ता नूरियल की रोशनी को बिला रुकावट हासिल कर सके। तसव्वुफी मतून बिशमूल हज़रा इब्न अरबी बयान करते हैं कि कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में मुरीदीन इलाही रोशनी की लतीफ़ इदराक पैदा कर सकते हैं, जिससे फरिश्ता ईमान मजबूत करता है, आजमाइश में रहनुमाई देता है और रूहानी तारीकी से हिफाजत करता है। मुर्शिद मखसूस रूहानी मकामात की हिदायत देते हैं। मुराकबा, इलाही मौजूदगी पर गौर, मुहासबा, खुद एहतसाबी।
तज़किया, दिल की पाकीज़गी, ये अमाल मुरीद की बातनी रोशनी को फरिश्ता नूरियल के साथ हम आहंग करते हैं, उस बात को यकीनी बनाते हैं कि इम्तिहान के लम्हात में इलाही रोशनी बिला रुकावट पहुंचे। मुर्शिद तालिब हक को ये बेदारी बख्शता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है। वो जब जिक्र नफ्स सिखाता है तो इंसान को एक ऐसे वजूद में ढाल देता है जो हर सांस के साथ जिक्र में मशगूल रहता है, फरिश्तों से भी बरतर। कामिल मुर्शिद को तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो सालिक को मिट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तू उसके लिए कोई मुर्शिद रहनुमा नहीं पाएगा। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र एक मुकर्ररा सूरत तक महदूद है जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर की। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपने हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, जिससे उसका जिक्र फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाता है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि वो अपने इख्तियार से करता है। तरीकत में मुर्शिद हब्से नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और बाहर निकालना अल्लाह की तस्दीक बन जाता है। यूं सालिक इलाही हुजूरी की मुस्तकिल ले में जीना सीख लेता है। कुरान के जरिए कुरान बार बार रोशनी को हिदायत और हिफाजत के तौर पर बयान करता है। सूरह नूर आयत 35। अल्लाह आसमानों और जमीन की रोशनी है। सूरह अल हदीद आयत 12। जिस दिन तुम मोमिन मर्द और औरतों को देखोगे उनकी रोशनी उनसे पहले निकलती हुई। सूरह अल इनाम आयत 122। हमने उसके लिए एक रोशनी पैदा की जिससे वो लोगों के दरमियान चल सके। इन आयात की तिलावत, गौर व फिक्र और हिफ्ज फरिश्ता नूरियल की रोशनी को दिल में मुस्तहकम करती है ताकि वो ज्यादा कामिल तरीके से काम करे। असातिज़ा जैसे शेख अब्दुल कादिर जेलानी जोर देते हैं कि कुरान की रोशनी दिल पर मरकूज तिलावत के साथ रूहानी आजमाइश और रहनुमाई में फरिश्ते की मदद तलब करती है। दुआ के जरिए इलाही रोशनी की दुआएं बराह रास्त फरिश्ता नूरियल की हिफाजत से मुंसलिक है। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को अपनी रोशनी से मुनव्वर फरमा और मुझे अपनी हिदायत में चलने दे। सुबह शाम के अज़कार रूहानी तारीकी और फरेब से हिफाजत पर जोर देते हैं। मौलाना रूम और शम्स तबरेज के मुताबिक ये दुआएं एक इर्ताशी हम आहंगी पैदा करती हैं, जिससे फरिश्ता नूर नाजिल होता है और रूह को आजमाइशों में कायम रहने की कुव्वत देता है। करने वाले आमाल, रोजाना जिक्र और अल्लाह के अस्मा पर गौर, खास तौर पर अन्नूर और इल्हादी रोशनी से मुतालिक कुरान की आयात की तिलावत, दिल और नीयत की पाकीज़गी हर अमल में, सदका और रहमत के आमाल जो बातनी रोशनी बढ़ाते हैं, कामिल मुर्शिद या रूहानी उस्ताद की रहनुमाई की पैरवी, मुराकबा और सांस की मश्क के जरिए बातनी रोशनी से राबता, इज्तनाब करने वाले आमाल, नमाज और दुआ की गफलत, दिल में हसद, रियाकारी और धोखा रखना, क्योंकि ये इब्लीस और शयातीन की सिफात हैं। दुनियावी दिखावे के लिए इमाल करना बजाय इखलास के, रूहानी असातिज़ा की रहनुमाई से इनकार या इलाही हिदायत की नाफरमानी, दुनियावी उमूर में इतना मशगूल होना कि रूहानी रोशनी मुतासिर हो। तसूफी मतून वाज़े करते हैं कि ये अमाल फरिश्ते की रोशनी को मुद्दम कर देते हैं, रूह को रूहानी आजमाइशों के लिए ज्यादा हसास बनाते हैं और फरिश्ता नूरिल की ताबनाकी के असर को कम करते हैं। बस अजीज नाजरीन, फरिश्ता नूरिल हर मरहले पर ईमान, हिदायत और इलाही हक की रोशनी की नुमाइंदगी करता है। कब्र में फरिश्ता नूरिल रूह के ईमान की सदाकत जाहिर करता है। बरज़ख में वो रूह को परखता और पाकीज़ा करता है, अंदरूनी हकीकत को रोशन करता है। क़यामत में वो रूह के अमाल की ताबनाकी को यकीनी बनाता है, पुल उबूर करने और मीज़ान पास करने में मदद देता है। तसव्वुफ़ी हिकमत सिखाती है कि नूरिल महज पैगंबर नहीं बल्कि इंसानी दिल में इलाही रोशनी का आईना है। मुर्शिद की रहनुमाई में पाकीज़गी, कुरान की तिलावत, दुआ और नेक एमाल के जरिए मुरीद इस फरिश्ते के साथ हम आहंग हो सकता है। रूहानी हिफाजत, आजमाइश में रोशनी और अल्लाह के कुर्बत को यकीनी बना सकता है। फरिश्ता नूर एक मुहाफिज, परखने वाला और रहनुमा रहता है जो उस इलाही उसूल की अक्कासी करता है कि ईमान, इखलास और बातनी रोशनी निजात और आखिरत की हतमी खुशी से जुदा नहीं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।
اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔